दोस्तों, प्याज को लेकर हमारे देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें बिना प्याज के खाना अधूरा लगता है, और दूसरे वो जो प्याज का नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं। लेकिन आज हम आपको प्याज का ऐसा राज बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी सोचेंगे, अरे ये तो मैं अब तक गलत खा रहा था। क्योंकि अगर आप कच्चे प्याज को बिना भिगोए खाते हैं तो उसका फायदा अधूरा रह जाता है। हाँ, सिर्फ 15 मिनट तक प्याज को पानी में भिगो दीजिए और फिर देखिए इसका असर, जो आपके पेट से लेकर दिल और हड्डियों तक पूरे शरीर पर जादू कर देगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं आखिर प्याज को पानी में क्यों भिगोया जाता है, इससे क्या-क्या जबरदस्त फायदे मिलते हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छोटा सा ये बदलाव आपकी सेहत में बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, जब हम प्याज काटते हैं तो उसकी तेज गंध से हमारी आंखों से पानी आने लगता है। यही गंध उस प्याज के सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड्स से आती है। ये यौगिक शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन सीधा खाने पर बहुत तेज हो जाते हैं और कई लोगों को गैस, जलन और बदहजमी की समस्या दे देते हैं। अब होता क्या है कि जब आप प्याज को पानी में 10 से 15 मिनट तक भिगो कर रखते हैं तो उसके अंदर का एक्स्ट्रा सल्फर और कुछ तीखे एलिमेंट पानी में निकल जाते हैं। यानी प्याज की जो कड़वाहट और जलन है वो थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी खास बात, प्याज में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और क्वेरसेटिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट पानी में भिगोने से और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और खून को पतला बनाकर दिल की सेहत के लिए ढाल का काम करते हैं। इतना ही नहीं, भिगोने से प्याज की कूलिंग नेचर और बढ़ जाती है। यानी गर्मी में अगर आप सीधा कच्चा प्याज खा लें तो शरीर को गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन जब वही प्याज पानी में भीग जाए तो वो एकदम ठंडक देने वाला, हल्का और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला बन जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि प्याज को पानी में भिगोकर खाना शरीर को कूलेंट यानी ठंडक देने वाली नेचुरल दवा बनाने जैसा है। खासकर गर्मियों और बरसात में ये तरीका बेहद असरदार माना गया है। अब बात करते हैं कच्चे प्याज को पानी में भिगोकर खाने के फायदे। पहला फायदा, पाचन शक्ति को मजबूत और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। जब प्याज को पानी में भिगोकर खाया जाता है तो उसकी तासीर काफी बैलेंस हो जाती है। ऐसे में ये पेट के लिए हल्का हो जाता है और डाइजेशन को बहुत जल्दी ठीक करता है। प्याज में प्रीबायोटिक फाइबर मौजूद होता है जो आंतों में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है। अगर किसी को बार बार गैस, कब्ज या अपच की शिकायत रहती है तो सुबह या दोपहर के खाने में भिगा हुआ प्याज शामिल करने से कुछ ही दिनों में सुधार दिखने लगता है। दूसरा फायदा, दिल और ब्लड प्रेशर में मददगार साबित होता है। प्याज में मौजूद क्वेरसेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब प्याज को भिगोकर खाया जाता है तो ये और भी हल्का होकर शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है। इसके नियमित सेवन से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नसों में जमी गंदगी साफ होने लगती है। यही वजह है कि आयुर्वेद में दिल की सुरक्षा के लिए प्याज को एक नेचुरल टॉनिक कहा गया है। तीसरा फायदा, शरीर को ठंडक और गर्मी से बचाता है। गर्मियों में अक्सर लोग हीट स्ट्रोक, सिर दर्द और डिहाइड्रेशन से परेशान हो जाते हैं। ऐसे में पानी में भिगा हुआ प्याज खाने से शरीर में ठंडक बनी रहती है और धूप के नुकसान से सुरक्षा मिलती है। गांवों में आज भी लोग गर्मियों में प्याज साथ रखते हैं और उसका सलाद जरूर खाते हैं ताकि लू से बचा जा सके। चौथा फायदा, शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए प्याज किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें ऐसे नेचुरल यौगिक पाए जाते हैं जो इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं। जब इसे पानी में भिगोकर खाया जाए तो शरीर इसे आसानी से पचा पाता है और ब्लड शुगर स्पाइक होने से रोकने में मदद करता है। हालांकि डायबिटीज के मरीजों को इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। पांचवा फायदा, इम्यूनिटी और स्किन के लिए प्याज को पानी में भिगोकर खाने से शरीर को भरपूर सल्फर कंपाउंड और विटामिन सी मिलता है। ये दोनों ही तत्व इम्यूनिटी को मजबूत करने और स्किन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है या चेहरे पर पिंपल्स, झाइयां और दाग धब्बे बने रहते हैं, तो भिगा हुआ प्याज आपकी समस्या को धीरे धीरे कम कर सकता है। कच्चे प्याज को पानी में भिगोकर खाने का सही तरीका, एक बार में बहुत ज्यादा प्याज खाने की जरूरत नहीं है। आप 1 से 2 मध्यम आकार के प्याज लेकर उन्हें छील लें और पतले गोल टुकड़ों में काट लें। अगर प्याज बहुत बड़ा है तो आधा प्याज ही काफी है। कटे हुए प्याज को 1 गिलास पानी में डालकर लगभग 15 मिनट तक भिगो कर रखें। इससे प्याज का तेजपन और गर्म तासीर कम हो जाती है और यह पेट के लिए हल्का हो जाता है। कई बार लोग प्याज को सीधे सलाद में खा लेते हैं, लेकिन अगर उसे थोड़ी देर पानी में भिगो दिया जाए तो इसका असर और भी संतुलित और असरदार हो जाता है। प्याज को खाने का सबसे अच्छा समय दोपहर के खाने के साथ सलाद के रूप में या फिर शाम को हल्के नाश्ते में खाली पेट प्याज खाने से कई लोगों को एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसलिए इसे हमेशा खाने के साथ या खाने के तुरंत पहले, गर्मियों के मौसम में आप इसे रोजाना खा सकते हैं। वहीं सर्दियों में हफ्ते में 3 से 4 बार खाना पर्याप्त है। नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर, पाचन और इम्यूनिटी पर लंबे समय तक असर दिखाई देता है। जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें प्याज का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अगर किसी को पेट में अल्सर या एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो भी भिगा हुआ प्याज कम मात्रा में ही लें। डायबिटीज के मरीज इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आपने देखा कि कच्चे प्याज को अगर सिर्फ 15 मिनट पानी में भिगोकर खाया जाए तो यह साधारण सा सलाद हमारी सेहत के लिए कितना बड़ा खजाना बन सकता है। भिगोने से प्याज की तासीर संतुलित हो जाती है, इसका तेजपन कम हो जाता है और पाचन के लिए यह और भी फायदेमंद हो जाता है। यही वजह है कि यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने, शरीर से गर्मी को बाहर निकालने, पाचन सुधारने, इम्यूनिटी मजबूत करने और यहां तक कि दिल की सेहत की रक्षा करने तक में मदद करता है। याद रखिए, सेहत हमेशा बड़ी दवाइयों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनती है। प्याज हमारे किचन की सबसे आम चीज है, लेकिन इसका सही तरीके से सेवन करने पर यह आपकी सेहत का सच्चा रखवाला बन सकता है। हाँ, अगर आपको लो बीपी, अल्सर या डायबिटीज जैसी समस्या है, तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो अगली बार जब भी आप सलाद बनाएं, प्याज को सीधा काटकर खाने के बजाय 15 मिनट पानी में भिगोकर जरूर खाएं और फिर खुद फर्क महसूस करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताइए कि आप प्याज को किस तरह खाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।